Hello students, let us complete the present chapter of water. We now know that water brought back to the surface of earth by rain. अब हमें पता है कि जब बारिश होती है तो जो पानी है वो वापस धरती पे आ जाता है. हेल और स्नो, बारिश या ओले या जो बर्फ गिरती है, गोज बैक टू ओशियंस और वापस समुद्रों में चला जाता है. Thus water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapors. और इस प्रकार से ओशियन से जो पानी है वो वेपर्स बनता है, भाप बनता है और हवा में चला जाता है. रिटर्न्स एज रेन, और बारिश के या ओले या बर्फ के रूप में गिरता है. फाइनली गोज बैक टू ओशियन, और वापिस समुद्रों में चला जाता है. यानी समुद्र से उठता है, बादल बनते हैं, बारिश बर्फ या ओले गिरते हैं और वो वापस समुद्र में चला जाता है. तो ये एक सर्कल बन जाता है, साइकिल बन जाता है. द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल. तो हम इसको बोलते हैं वाटर साइकिल. दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. तो ये एक लगातार प्रोसेस होती है. दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड. इससे पानी जो है धरती के ऊपर लगातार मिलता रहता है. What if it rains heavily? अगर तेजी से बारिश हो जाए तो क्या हो? The time, duration and the amount of rainfall varies from place to place. यानी जगह से जगह के ऊपर जो समय है बारिश का, या उसकी जो ड्यूरेशन है, अवधि है, या उसकी मात्रा है कि कितनी बारिश गिरती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर. कुछ हिस्सों में, संसार में पूरे साल बारिश होती रहती है. यानी कभी होगी कभी रुकगी, कोई मौसम नहीं होता, पूरे साल होती है. वाइल अदर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली ए फ्यू डेज. लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ के ऊपर कुछ दिन के लिए बारिश होती है. इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ओकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन. तो हमारे यहाँ पे मानसून का सीजन होता है जिसमें बारिश होती है. रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज. तो जब गर्मी होती है उसके बाद जो बारिश है वो हमें रिलीफ देती है. द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून. और बहुत सी ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम जब सो करते हैं या उनकी बिजाई करते हैं वो बारिश के ऊपर निर्भर है. हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल मे लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स. जब ज़्यादा बारिश हो जाए तो कई समस्याएं भी आ जाती हैं. हैवी रेन में लीड टू राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स. अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो पानी का जो तल है ना समुद्र, इसमें तालाबों में या नदियों में, वो बढ़ जाता है. द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड्स. और वो लंबे लंबे एरियाज में वो फैल जाता है जिससे फ्लड्स आ जाती हैं, बाढ़ें आ जाती हैं. द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेजेज एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर. और ये जो सारी जगह होती हैं जैसे वन या गांव वगैरह, फसलें हैं वो पानी में डूब जाती हैं. इन आवर कंट्री फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ. तो हमारे यहाँ पे जो फ्लड्स हैं वो काफ़ी नुकसान करती हैं. ड्यूरिंग फ्लड्स एनिमल्स लिविंग इन वाटर आल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर. पानी में रहने वाले जीव हैं वो भी बाढ़ में बह जाते हैं. दे ओपन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज. और जब पानी निकलता है तो वो धरती पे ही पड़े रह जाते हैं. एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स. रेन आल्सो अफेक्ट द एनिमल लिविंग इन द सोइल. और जो धरती के अंदर एनिमल रहते हैं, जो छोटे छोटे बिल बना के रहते हैं, फ्लड आने से वो भी खत्म हो जाते हैं. वाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड. और अगर लंबे समय तक बारिश ना हो तो क्या हो? कैन यू इमेजिन वाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन इन ए रीजन फॉर ए ईयर और मोर. अगर साल भर तक बारिश ना हो तो क्या हो? द सोइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन. धरती का पानी तो उड़ता रहेगा ट्रांसपायरेशन या इवेपोरेशन से. सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन. और ये जो पानी है ये जो बारिश के द्वारा वापिस भी नहीं आ सकता. द सोइल बिकम्स ड्राई. और जो सोइल है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है. द लेवल ऑफ वाटर इन ponds, wells
ऑफ द रीजन गोज डाउन, और जो पानी का तल है वो काफ़ी नीचे चला जाता है, और जो पॉन्ड्स वगैरह हैं उनमें सम ऑफ दैम में इवन ड्राई अप, और तालाब सूख जाते हैं। द ग्राउंड वाटर में आल्सो बिकम स्क्रेस, दिस में लीड टू ड्रोट, और जो धरती का पानी है वो भी लगभग खत्म हो जाता है, और इसको हम कहते हैं अकाल पड़ना। इन ड्रोट कंडीशंस इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर, तो इसमें ना तो भोजन मिलेगा ना पशुओं को चारा मिलेगा। यू माइट हैव heard about droughts occurring in some parts of our country of the world। आप संसार के अलग अलग भागों में ड्रोट गिरता रहता है। आर यू अवेयर ऑफ डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरियाज, तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो लोग जो है फेस करते हैं, सहन करते हैं। व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दीज कंडीशंस, और उसमें एनिमल्स और जो पेड़ पौधे हैं उनका क्या होता है। ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाई टॉकिंग टू योर पेरेंट्स एंड नेबर्स, तो अपने आसपास के माता पिता या पड़ोसियों से आप पूछ सकते हैं। एंड बाई रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, या फिर आप पत्रिकाओं या पत्रों समाचार पत्रों में ये पढ़ सकते हो। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट्स, यानी बहुत थोड़ा पानी है धरती के ऊपर जो पौधों के लिए सुरक्षित है। एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशियंस एंड इट कांट बी डायरेक्टली यूज डायरेक्टली, तो ज़्यादा पानी तो समुद्रों में होता है और हम सीधे प्रयोग नहीं कर सकते। व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीजेज ड्रास्टिकली, जब अंडरग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल है वो कम होने लगता है तेजी से, दिस कैन नॉट बी यूज्ड बाई एनी मोर, तो हम इसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड एंड इज डिक्रीजिंग विद ओवर यूसेज। वैसे तो पानी जितना है उतना ही रहता है हमेशा, लेकिन जो प्रयोग के लायक पानी है वो कम होता चला जाता है। द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, तो दिन प्रतिदिन पानी की जो डिमांड है बढ़ती जा रही है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग, तो जो लोग पानी का प्रयोग करते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है डे बाई डे। विद राइजिंग पॉपुलेशन इन मैनी सिटीज लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर कॉमन साइट, तो शहरों में, कई शहरों में जो है क्यू लगते हैं, लाइनें लगती हैं पानी लेने के लिए। आल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज, और जो भोजन हम या भोजन तैयार करते हैं या इंडस्ट्री में भी पानी बड़ी खपत होती है। दीज फैक्टर्स आर लीडिंग, ये जो कारक हैं टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इससे पानी की कमी बन जाती है पूरे विश्व में। हैंस इट इज इम्पोर्टेंट दैट वाटर इज यूज्ड केयरफुली, इसलिए पानी को बड़ी सावधानी से उसका जो है हमने यूज करना चाहिए। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर, और पानी का बर्बादी नहीं करनी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब बात आती है कि भाई जो बारिश का पानी है उसका हम बचाव कैसे करें, हार्वेस्ट कैसे करें, उसका यूज के लिए फर्दर फ्यूचर में यूज के लिए उसका जो है हम भंडारण कैसे करें। ऑन वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, तो हमें बारिश का पानी जो है वो इकट्ठा करना चाहिए और बाद में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इस प्रकार से जो पानी आता है उसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, कि हमें पानी को वहीं पे रखना चाहिए, वहीं पकड़ लेना चाहिए जहाँ पे यह गिरता है। What happens to the rain water that falls in places that are mostly covered with concrete roads and buildings, तो जो बारिश का पानी है जो कंक्रीट के रोड पे या बिल्डिंग्स की छत पे आता है उनका क्या होता है। इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स, ये नदियों और नालों में बह जाता है। फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स और लेक्स, वहाँ से वो नदियों में जाता है। विच कुड बी फार अवे, जो काफ़ी दूर होती हैं। A lot of effort will be then be required to get this water back into our
होम्स। तो हमें इस पानी को दोबारा से घरों में लाने के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं। एज वाटर डिड नॉट स्टॉप इन टू द ग्राउंड, क्योंकि सीप इन टू द ग्राउंड, क्योंकि पानी जो है वो ग्राउंड में भी रिसाव उसका नहीं होता है, क्योंकि पक्की जगह है। टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड। तो दो टेक्निक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू ए स्टोरेज टैंक। तो जैसे ये बारिश का पानी छत पे आता है, पाइप के द्वारा ये टैंक में आ जाता है, यहाँ से साफ होके थोड़ा सा ये मेन टैंक में आ जाता है। दिस वाटर में कंटेन सोइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज यूज। तो इसमें थोड़ी मिट्टी हो सकती है जिसको हम साफ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू ए पिट इन द ग्राउंड। और हम टैंक में मान लो उसको इकट्ठा करें, तो इसकी बजाय हम उसको सीधे एक पिट में जो है उसके अंदर एक गड्ढा सा होता है, यानी उसका एक तो पिट जो ये होता है ना कब्र वगैरह, इस टाइप का गहरा गड्ढा, उसमें दिस देन शिप्स इनटू द सोइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड। और धीरे धीरे ये शिप करता चला जाता है, यानी कि रिसाव होता चला जाता है। तो हम उस गहरे गड्ढे या कुएं में भर दें, फिर धीरे धीरे वो रिसाव होता रहेगा। अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। दूसरा तरीका ये है कि हम जो ड्रेनेज हैं उनका जो उनमें से वो रिसाव होता है धरती के अंदर, तो हम उसको रिसाव होने दें। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है।